Hello, my dear student. Okay, imagine you have a one chocolate and you have shared it with your friend. Now think about it. How do you divide it equally? That's where fraction comes in. वहां पे fractions का काम होता है. And in this video, we will explore fractions in a fun and easy way. Using real life examples, using diagram, using simple tricks, and by the end, you will be a fraction expert, okay? And in today's topic, we are going to cover everything. We will use fraction stripes, we will use number lines, we will take some real life examples. So stay till the end and try the activities and solve the question with me. Let's start. तमन्ना इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5. आप ही की तरह तमन्ना एक बच्ची है जो क्लास 5th में पढ़ती है. शी हैज टू चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. उसके पास दो चॉकलेट है और दोनों के साइज डिफरेंट है. देख सकते हो तुम. She says that 1 by 3 of one of her chocolate is bigger than 1 by 2 of other chocolate. हाँ बच्चों, क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंट है. यू कैन सी ये जो 1/3 है, ये 1, 2 and 3, 1/3 बिगर है इसके हाफ से. क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है. Isn't it? Is that correct? Yes, it's correct. And why this is so? ऐसा क्यों? क्योंकि when can we say that 1/2 of something is greater than 1/3 of something? That something should be common. यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक चॉकलेट का साइज छोटा है और एक चॉकलेट का साइज बड़ा है, जिसमें हम छोटे साइज का हाफ ले रहे हैं और बड़े साइज का 1/3. तो यहाँ पर 1/3 तो बड़ा है, बट इन जनरल जब हम टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे तो उसका जो आप जिसको समथिंग आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो वो इक्वल होना चाहिए. इट मीन्स यदि हम सिर्फ इस चॉकलेट की 1/2 की बात करेंगे तो ये 1/2 तो हमेशा बड़ा रहेगा 1/3 से, यदि हम सिर्फ इस चॉकलेट की बात करेंगे. बट यहाँ पर हम छोटे वाले चॉकलेट की 1/2 की बात कर रहे हैं. 1/2 मतलब हाफ, और 1/3 मतलब कितना होता है? 1/3 मतलब देखो यहाँ पे इस चॉकलेट का 1/3 हिस्सा. पहले 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया. देखो ऐसे ये बड़ा सा चॉकलेट है. ओके, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2 and 3. तो इसका ये वाला हिस्सा इज 1/3 और ये तो बड़ा है. तो हम जब भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे ऑफ टू होल्स, द होल फ्रॉम विच द फ्रैक्शंस आर डिराइव्ड मस्ट बी सेम. मतलब दोनों चॉकलेट का साइज सेम होना चाहिए. ओके, चलो आगे देखते हैं. अब देखो व्हाट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का क्या मतलब है? फ्रैक्शन का मतलब जैसे 1/2 है, इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर पार्ट है वो, मतलब वो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो टोटल इक्वल पार्ट ऑफ दैट टर्म है. मतलब कि आप कैसे समझ सकते हो कि सपोज करो एक छोटा सा स्क्वायर, ठीक है, और मैंने इसमें इसमें 1, 2, 3, 6 पार्ट किए टोटल. तो 6 डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट है, और कितने पार्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है. गॉट माई पॉइंट? डन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Playing with a grid. Shade 1/8 of grid A in red color. यहाँ पे हमारे पास ग्रिड A है, इसका 1/8 टर्म. अब 1/8 का मतलब, अब देखो इस बड़े से ग्रिड को हमने कितने टर्म में, हमने कितने यहाँ पर कॉलम ड्रॉ किया, चेक करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसका मतलब हमने 8 कॉलम में डिवाइड किया है. मतलब एक पूरा कॉलम इसका कितना हो गया? 1/8 हो गया. गॉट माई पॉइंट? तो यू कैन कलर दिस 1/8 पार्ट इन रेड. ओके, अब देखो ग्रेड बी के 1/6 पार्ट को हमें ब्लू कलर में करना है. तो उसके लिए पहले हमें ग्रेड को 6 पार्ट में डिवाइड करना होगा. तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो रोज है वो 6 ही है. 1, 2, 3,
4 5 6। इट मीन्स कि यदि हमने किसी भी एक सिंगल रो को कंसिडर किया तो हमने 1/6 को कंसिडर किया है। गॉट माई पॉइंट? अब देखो, शेड 1/12 पार्ट ऑफ ग्रेड सी इन येलो कलर। अब हम ग्रेड सी में आते हैं। अब सी में हमें 1/12 पार्ट को, पहले हमें इस पूरे ग्रेड को 12 पार्ट में उसको कह सकते हो आप कि कंसिडर करना होगा, कि हमने 12 पार्ट इसमें कट करना होगा। चलो करते हैं, ऑलरेडी पहले से है, लेकिन तुम्हारे क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इसको 12 पार्ट में कट करती हूँ। देखो, काउंट कर लो चाहो तो, 1 2 3। जो ये आपको स्क्वायर दिख रहा है येलो कलर का, ये हमारा, हमने इसको कंसिडर किया हुआ है। 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हमने 12 पार्ट में कर लिया। अब इसके वन पार्ट को यदि हम कलर कर दे येलो में, तो दैट इज अ 1/12 पार्ट ऑफ ग्रेड सी। ओके, नाउ सी लास्ट लाइन क्या है? डू यू सी 1/3 इन एनी ऑफ द ग्रेड्स? मार्क इट। अब क्या हम 1/3 हमें दिख रहा है? हमें सब में दिख रहा है 1/3, तो हम कर सकते हैं ऐसे। समझ गए? हमने पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिर 1/3 को कलर कर दिया। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? चलो डन। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो क्या क्वेश्चन आ रहा है, इज 1/3 इक्वल टू 2/6? लेट अस फाइंड आउट। अब सबसे पहले देखो यहां पर कितने पार्ट में डिवाइड किया, चेक करो। 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स कितने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 6। कितने पार्ट को कलर किया है? 1 एंड 2 पार्ट को, तो 2 न्यूमरेटर में आ गया। मतलब ये हमने 2/6 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है। अब चलो सेम साइज का एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अब हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3। तो 3 पार्ट में कर दिया और 1 पार्ट को कलर कर देते हैं। अब देखो क्या 2/6 इक्वल है 1/3 के? थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल बराबर है। इट मीन्स कि 2/6 is equal to 1/3. Are there two different way to write the fraction represented by the shaded parts? Yes. क्यों नहीं, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Do you see that 1/3 is equal to 2/6? Yes. And these are called equivalent fractions. इन फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। अब पॉइंट आया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे आता है? 1/3 है, यदि हम ऊपर और नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। जैसे 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको भी 3 से। हम लोग जब भी दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पार्ट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आते हैं। जैसे कि देखो 1/3 था, इज इक्वल टू 1 इंटू 2 कितना होगा? 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 4/12। हमने क्या किया? ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई किया। Got my point? These fractions are called equivalent fractions. Okay? Okay. चलो अब देखते हैं कैसे जनरेट हो रहा है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। गुरप्रीत इज प्लेइंग विथ हिज फ्रैक्शंस किट। आपकी लास्ट में, बुक के लास्ट पे फ्रैक्शंस किट दे रखा है। ओके, डू यू रिमेंबर? उसको कट करके ले लेना बच्चों। डू यू रिमेंबर हाउ टू मेक अ होल विथ अ पीस ऑफ द सेम साइज? आपको याद है ना, हमने क्लास 4 में भी किया था कि हम पूरा सेम साइज के पीस से होल कैसे बनाएंगे। अब बताओ, हाउ मेनी 1/5 पीसेस विल यू नीड टू मेक अ होल? 5, याद है ना? जो भी डिनोमिनेटर का पार्ट है, दैट नंबर ऑफ पीसेस वी नीड टू मेक अ होल। He makes a hole using two different fraction pieces. The hole looks like the following: one piece of 1/2 and two piece of 1/4. 1/2 का एक और 2 pieces of 1/4. What is the relation between 1/2 and 1/4? क्या है? 2 1/4 जो है, 2 1/4 है, वो 1/2 ही तो है। 2 1/4 1/2 ही तो है। कैसे?
1/4 प्लस 1/4 यदि आप ऐड करोगे इट विल बिकम 2/4 एंड 2/4 is a fraction of 1/2 is a equivalent fraction of 1/2 only, जिसमें आप 2 और 2 को कैंसिल आउट करोगे आपके पास बचेगा सिर्फ 1/2. ओके, तो 2 1/4 is equivalent to 1/2. Got my point? चलो अब देखो 1/2 is equal to 2/4. Why? Because 1/2 is equivalent to 2/4. It is the equivalent fractions of 1/2. When a 1/2 piece is broken into two equal parts, when a 1/2 piece is broken into two equal parts, each part is 1/4 piece. जैसे आप किसी एक चीज को ब्रेक करते हो इक्वल पार्ट में तो 1/2 और 1/2 होता है, वैसे ही यदि हम 1/2 को इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे तो वो 1/4 और 1/4 होता है. Got my point? Then so you can say two pieces of 1/4 are equal to 1/2. What else is equivalent to 1/2? तो सिमिलर फैशन में यहाँ 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, 3 4 5 मल्टीप्लाई करते चले जाओ. ओके, फंडा सेम है. मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with the same number and you will get your equivalent fractions. Okay, जैसे यहां हमने क्या किया, इंटू 2 किया अप डाउन, यहाँ पे हमने इंटू 3 और इंटू 3 किया, इंटू 4 एंड इंटू 4 किया, यहाँ इंटू 5 एंड इंटू 5 किया. हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई किया. चल ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. In group of 3 or 4, find different ways of making a whole with different fraction pieces from your kit. Okay. Write the equivalent fractions for the following that you may find in the process. Do you see how to generate equivalent fraction for any given fractions? अभी तो हमने equivalent fraction फंडा समझा, थोड़ा और क्लियर समझते हैं. देखो 1/3 है तो हमने ये लिया. अब इसको 2/6 हमें लेना है. लेट मी यूज द हाईलाइट. 2/6 तो हमने पहले तो इनको 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कट कर लिया, उसके बाद हमने इसको 2 पार्ट को शेड कर दिया. गॉट माई पॉइंट. 3/9 पहले हमने इसको 3 पार्ट में कट कर लिया, फिर हमने 3 पार्ट को शेड कर दिया. ओके. 4/12 तो पहले हमने इसको 12 पार्ट में कट किया, फिर हमने इसके 4 पार्ट को कलर कर दिया. गॉट माई पॉइंट. अब देखो 1/4 है, पर अब ध्यान से देखोगे यदि, लेट मी सेलेक्ट द पेन, यहां देखो ये सेम है, ये सेम सेक्शन है जितना सेक्शन हमारा यहां पर है 1/3 में, उतना ही सेक्शन थ्रू आउट दी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हमने शेडिंग की हुई है. आया समझ में बच्चों? हमने पूरे उसमें सेम ही सेक्शन को कलर किया. अब देखो ये 1/4 देखो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यहाँ भी हमने 2/8 करना था, 2 सेक्शन को किया. 3 सेक्शन को करना, हमने 3 सेक्शन को कर लिया. अब यहाँ हमने 4 सेक्शन करना, हमने 4 सेक्शन को किया. ध्यान से देखोगे तो सेम पार्ट है, सेम ही सेक्शन है यहाँ पर जो हमने कलर किया है सभी में. जो शेडेड पार्ट है वो इक्वल है सारे में, इसीलिए हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं. इसीलिए हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं. ओके, देखो 1/5 है तो हमने एक सेक्शन, पहले हमने 5 सेक्शन में इसको कट किया, फिर एक सेक्शन को कलर किया. 2/10 है तो हमने एक पहले 10 पार्ट में कट किया और फिर 2 सेक्शन को कलर किया. ओके. 3/10 है तो 3/15 है तो पहले 15 पार्ट में इसको कट करेंगे और फिर 3 सेक्शन को कलर करेंगे. अब यहाँ देखो कितना है, 4/20 है तो पहले हम 20 पार्ट में कट करेंगे, फिर हम इसमें 4 सेक्शन को ही कलर करेंगे. ओके. अब यहाँ देखो 1/6 है तो हमने 1 पार्ट को कलर किया. 2/12 है तो पहले 12 पार्ट में कट कर लो, फिर 2 पार्ट को शेड कर दो. ओके. ये इक्वल है बच्चों वही पार्ट के जो हमारा 1/6 है. 3/18 देखो 3 पार्ट कलर है हमारे पास. 4/24 अगेन हमने 4 पार्ट को
कलर कर लिया है 24 पूरे सेक्शन में कट करके। ओके, और ये ध्यान रखना कि सारे सेक्शन बराबर हैं। ओके, जो आपने कटिंग करी है, जो आपने डिवाइड किया है, ऐसा नहीं हो कि ऐसा सर्कल हो हमने एक को ऐसा कर दिया और एक को छोटा बड़ा, नहीं, सबको बराबर करना है। जितने भी सेक्शन में आप कट कर रहे हो वो सब इक्वल होने चाहिए एक दूसरे से। ओके, अब तो फिर अब हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, इजंट इट? तो फिर लिख दो 1/3 का क्या होगा 2/6, 3/9, 4/12। क्या किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ओके, यहाँ 4/12 किया है। 1/4 में 2/8, 3/12 एंड 4/16। 1/5 में 2/10, 3/15 and 4/20। 1/6 में 2/12, 3/18 and 4/24। ओके, सेम फंडा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या मतलब है? फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। ओके, और फंडा क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। ओके, डन। अब देखो, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग योर किट। किट यूज होने वाला है, इसको ध्यान से रख लेना। यू कैन ऑल्सो शेड एंड चेक द शेडिंग, shading the following. Check by shading the following. Okay, the first one is partially done for you. How many 1/6 make 1/3? How many 1/6 make 1/3? The shaded part is 1/3. Now identify 1/6 in the same hole and find how many 1/6 fit into 1/3. अब ये बोल रहे हैं, देखो 1/6 कितना है, देखो ये 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, 4, 5 एंड 6, 6 सेक्शन है 1/6 के। 3 का एक ये है, 2 ये है, 3। तो क्वेश्चन ये है कितने 1/6 1/3 बना रहे हैं? तो 2 1/6 आ मेक 1/3, 1/3 डायरेक्ट लिख सकते हो। 2 1/6 मेक 1/3। ओके, और यदि यहाँ पे डाउट होगा तो राइट इन वर्ड 2 1/6 मेक 1/3। क्योंकि क्यों, देखो इस 1/3 सेक्शन में दो 1/6 है, मतलब दो 1/6 सेक्शन एक 1/3 बना रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो। ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी 1/8 मेक 1/4? अब यहां देखो 1/8 कितने हैं, यहां पर एक एक सेक्शन है। 1/4 का क्या कहने का मतलब है, ये पूरा सेक्शन। क्यों, क्योंकि दो 1/8 मिल रहे हैं और 1/4 बना रहे हैं, एक ये सेक्शन एक ये। हाउ मेनी 1/8 मेक 1/2? अब 1/2 सेक्शन क्या होगा, पूरा हाफ, ये वाला सेक्शन हो जाएगा। तो हमें 4 1/8 की जरूरत पड़ेगी। गॉट माई पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? 4 कैसे, देखो 1 2 3 4, इतना ही तो हाफ होगा, हाफ इतना ही होगा। तो कितने 1/8 गए हैं इसमें, 4। अब बोलोगे मैम इसका और कोई तरीका है? देखो 4 1/8 का क्या मतलब है, 4 1/8 का क्या मतलब है, 4 सेक्शन ऑफ 1/8। अब इन दोनों में से तुम 4, एक मिनट रुको, 4 हटा लो। 4 हटा लो का मतलब 1 इंटू 4 कर लो और 2 इंटू 4 कर लो। 4 4 कट हो गया, फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/2। तो कहने का मतलब है कितने 1/8 1/2 के बराबर है। आगे समझ में? तो ऐसे फाइंड आउट। अब देखो, हाउ मेनी 1/12 मेक 1/2? 1/2 का मतलब है हाफ, तो हाफ कितना सेक्शन होगा, इतना।
तो अब इसमें टोटल कितने 1/12 आ रहे हैं बताओ, कितने आ रहे हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 1/12 मेक 1/2। अब हाउ मेनी 1/12 मेक 1/3। अब इसका 1/3 कितना होगा, इतना। या फिर आप इसको ये वाला सेक्शन भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, कोई भी 1/3 पार्ट ले सकते हो। तो इसमें के लिए कितना चाहिए हमें, 4 1/12 मेक 1/3। कैसे देखो, 1 2 3 एंड 4। हाउ मेनी 1/12 मेक 1/4। अब 1/4 का सेक्शन क्या हो गया, इतना। ओके या फिर आप ऐसा भी शेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हमें यूज हुआ ये देखो, 1 2 एंड 3। तो यू कैन राइट 3 1/12 मेक। 1/6 के लिए कितना चाहिए हमें कलर, इतना चाहिए हमें 1/6 के लिए। तो 1/6 के लिए हमें इतना चाहिए। तो फिर अभी कितना सेक्शन हो गया, चेक काउंट कर लो, 1 एंड 2। देन यू कैन राइट 2 1/12 मेक 1/6। और फंडा भी सेम लॉजिक है, 2 1/12। अब आप इसमें से 2 निकालोगे तो ये इक्विवेलेंट टू 1/6 हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट। Do as instructed using a fraction kit. Make a whole using only 1/6 and 1/12 pieces. अब हमें एक पूरा होल बनाना है, ओनली 1/6 पीसेस। 1/6 पीसेस में कितने होल होंगे, मतलब कितने पीसेस होंगे, 6 पीसेस होंगे जिससे पूरा बनेगा। और 1/12 में हमारे पास 12 पीसेस होंगे। तो यू कैन मेक दिस वे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेक अ होल यूजिंग 1/12 1/4 एंड 1/2 पीसेस। अब 1/12 में हमारे पास 12 पीसेस होंगे, इजंट इट। 1/4 में 4 पीसेस होंगे एक साइज के, साइज का भी हमें ख्याल रखना है। 1/2 में हमारे पास 2 पीसेस होंगे हाफ हाफ के। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। मेक अ होल यूजिंग एनी 5 पीसेस ऑफ द सेम साइज। हाँ हमें 5 पीसेस से हम सेम साइज के रहेंगे तभी हम होल बना पाएंगे। Make a hole using any 7 pieces of the same size. Done? जो शेड किया है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक साइज का पीस है। डन। अब देखो फंडा इसमें बहुत सिंपल सा है, एक है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसको यदि हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेम साइज का रेक्टेंगल रहेगा, हमने 2 पार्ट में दे दिया। इसको यदि 3 पार्ट में डिवाइड किया तो सेम हम लोग का रेक्टेंगल का साइज सेम है बच्चों। ध्यान दोगे तो उसके बस जो सेक्शंस हैं वो छोटे होते चले गए हैं। 1/4 में और छोटे हो गए, 1/5 में और छोटे हो गए, 1/6 में और छोटे हो गए। अब देखो ये 1/2 है, ये कितना के बराबर है, 3 1/6 के बराबर है। 3 1/6 के बराबर है। 3 सेक्शन ऑफ 1/6 इज इक्विवेलेंट टू 1/2। समझ में आ रहा है। अब 7 में और छोटे हो जाएंगे सेक्शन, 8 में और छोटे हो जाएंगे, 9 में और छोटे हो जाएंगे। सिमिलर फ्रैक्शन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे सेक्शंस हमारे छोटे होते चले जाएंगे। ओके और हमारे नंबर ऑफ पीसेस बढ़ते चले जाएंगे। चलो अब आगे देखते हैं। Making equivalent fractions. Samir has shaded 1/3 of the following figure. He draws horizontal lines to divide the shape into more equal parts. देखो तीनों डायग्राम्स में इसने सिर्फ 1/3 को कलर किया है। ओके बट जैसे जैसे हमने सेक्शंस बढ़ाते चले गए हमारे अपर जो न्यूमरेटर पार्ट है वो भी बढ़ता चला गया। दैट शोज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने 1/3 में 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे तो हमें क्या मिला, 2/6। 3 मल्टीप्लाई किया तो 3/9। 4 मल्टीप्लाई किया तो 4/12। तो हमारा टोटल सेक्शन 12 हो गया और 4 सेक्शन हमारा शेडेड है। बट यदि आप ध्यान से देखोगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/3 शेडेड पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल। गॉट माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डू यू सी एनी पैटर्न इन ऑल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दैट यू फाउंड। अभी तक हमने जितने देखे उसमें कुछ देखा, कुछ सेम
1/3, 2/6, 3/9, 4/12. Multiply or divide both numbers by same number. They shows same shaded part. Got my point? It looks different, but it means the same value. अब हाउ डू यू नो व्हेन अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अदर? ये कैसे मालूम चलेगा? डिफरेंट दिखता है, बट यदि आप उसको रिप्रेजेंट करोगे पिक्चर्स पे, इट विल शोज द सेम शेडेड पार्ट. चलो देखते हैं. Find, you need to find different fractions that are equivalent to 2/5. यहाँ पे उन्होंने 5 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है. देखो 1 2 3 4 5 में डिवाइड किया है इसको, और उसके बाद 2 पार्ट को कलर किया है. तो हमारा 2/5 का ये फ्रैक्शन है. यहाँ पर देखो लिखा हुआ है. अब हम लोग इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करेंगे. ध्यान से देखोगे तो सेम ही हमारा शेडिंग है. ओके, तो हमें फंडा सेम है. हमारा कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे सेम फंडे से, तब हम वी विल गेट द सेम आंसर. और चलो पहले ऊपर वाले को फिल कर लेते हैं. ये 3/9 है, 4/12, 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5/15, 6 से 6/18, 7/21, 8 से 8/24, 9/36, and all these are equivalent fraction of 1/3. ओके, अब यहाँ देखो 2/5 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमारा 2 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया, 4/10 हो गया. अब ध्यान से देखो 4 सेक्शन हमारा कलर हो गया, और टोटल कितने सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये डिवाइडेड है 10 सेक्शन में, तो वो हमने 4/10 लिख दिया. सेम आइडिया आप 2 लाइन और ड्रॉ कर लो. तुम्हारे पास कितने सेक्शंस हो गए देख सकते हो, 15 सेक्शंस हो गए. और हमारे पास कितने यहाँ पर है? देखो शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, so you can write 6/15. पर फंडा क्या है? हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्या है? 3. तो that tends to mention 6/50. ओके, अब यदि हमने इसमें 10 लाइंस ड्रॉ कर दिया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 20/50. टोटल हमारे पास 50 सेक्शंस हो जाएंगे, और शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा? 20. Got my point? इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं. ये सारे जो शेडेड पार्ट है वो इक्विवेलेंट है 2/5 के. ओके, तो आप लिख ले इसमें मल्टीप्लाई करके सिमिलर फंडा में. यहां हमने ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई किया है, किसमें? 2/5 में. 3 into 2 and 3 into 5 है. यहाँ हमने 2 into 4 है, और यहाँ पर 5 into 4 है. ऊपर और नीचे सेम नंबर होगा, इस बात का ख्याल रखना. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब देखो बच्चों, इसमें आप सभी के आंसर्स वैरी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो होता नहीं है. 2 से यदि मल्टीप्लाई करोगे, इफ यू मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ 2, तो व्हाट विल यू गेट? 2/14. यदि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? 3/21. इजंट इट? तो सारे आंसर सही है. 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/28. तो ये सारे आंसर करेक्ट हैं, जो भी चाहो लिख लो. 2/3 का इक्विवेलेंट कोई एक टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो. फॉर एग्जाम्पल 2 into 5 कर लिया, 3 into 5, तो क्या हो जाएगा? 10 into 10/15. यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 are 6, 4 2s are 8. तो आंसर विल बी 6/8. अब देखो, यदि किसी दूसरे बच्चे ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर भी सही है. उसमें फाइट नहीं करना. 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12/16 हो जाएगा. 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9/12 हो जाएगा. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी चाहो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. ऊपर नीचे बस सेम नंबर रखना, एंड योर आंसर विल बी करेक्ट. ओके, now see, put a tick mark against the fractions that are equivalent. अब 2/3 और 3/4 तो नहीं है, ये गलत है. 3/5, अब बोलोगे कैसे मैम, कैसे गलत है? 2 और 3 3/4 में से नहीं आएंगे. मतलब किसी में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो डेटा नहीं आएगा.
फॉर एग्जाम्पल 3/5 है 6/10। 3/5 में आप यदि ऊपर और नीचे दोनों 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 6/10। इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2/6 है तो 2/6 में ऊपर नीचे यदि आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट 4/12, मतलब ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/3 में आपने ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट 6/9। इसका मतलब ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। व्हाट माय पॉइंट? अब देखो क्या करना है, फिल इन द बॉक्सेस सच दैट फ्रैक्शंस बिकम इक्विवेलेंट। अब हमें ध्यान दो, 5 में आपने क्या मल्टीप्लाई किया है कि 10 है, आया है, बताओ, सोच के बताओ। 2। इट मीन्स 2 में भी 2 मल्टीप्लाई करना है तो यू विल गेट 4/10। हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। 3 में 4 में क्या मल्टीप्लाई किया है, 16 आया है 4, तो यहां भी आप 4 मल्टीप्लाई करोगे। इट मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल बी 12/16। 4 में क्या मल्टीप्लाई किया है कि 8 आया है 2, तो यहां भी आप 2 मल्टीप्लाई करोगे। 8/14 विल बी द आंसर। 5/9, 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आएगा 5, तो 9 में भी हम 5 ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द our answer 25/45. Okay, that's all for today. We will meet our next part of this chapter. Thank you everyone.